हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि दौरान हमल किन सूरत हाल में बेड रेस्ट करना ज़रूरी है। बेड रेस्ट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है वो सिर्फ 3 हैं। यहाँ पर जो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ मुझे सुन रही हैं, जो उनके फैमिली के लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जब तक ये 3 आपको एक पेशेंट की इंडिकेशन ना हो, आपने पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं कराना। मैं हमेशा हर पेशेंट्स को जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे पास आते हैं, जो मुझे रिपोर्ट करते हैं, मैं हमेशा उनको ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि प्रेगनेंसी हमारी बॉडी का एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक प्रोसेस है। ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि बिल्कुल हटकर है, जो बिल्कुल अलग चीज़ है। ये कोई प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है। इट्स अ नॉर्मल बॉडी जो है, ये एक प्रोसेस है और इसको नॉर्मली फिजियोलॉजिकल हिसाब से ही लेना चाहिए। लेकिन कुछ इंडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसी हैं जिनके लिए हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं और वो सिर्फ 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अर्ली प्रेगनेंसी में यानी कि फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स में एक पेशेंट को थ्रेटेंड एबॉर्शंस हो या हिस्ट्री हो थ्रेटेंड एबॉर्शंस की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस हमल के दौरान बच्चा बन चुका है और उसमें अचानक ब्लीडिंग या स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। उस सूरत में हम ऐसी औरतों को मना करते हैं कि वो ओवरवर्क ना करें, एक्सर्शन ना करें। या ऐसी औरतें जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री हो, यानी कि पहले भी उनके बच्चे इसी स्टेज में तीसरे चौथे महीने में आके ज़ाया हो जाते हों, इनको हम मना करते हैं कि आप सीढ़ियाँ ना उतरें चढ़ें, पैरों के बल ज़मीन पर ना बैठें, ज़मीन पर बैठ के जो उठने बैठने का काम है ये ना करें। लेकिन आम जो घर के छोटे मोटे काम हैं, जैसे रोटी बना लेती हैं, सालन बना लेती हैं या घर का एक चक्कर लगा लेती हैं, तो वो भी इस सूरत हाल में मना नहीं होता। लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट जो सख्त काम है वो ना करें। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है, जो एक इंडिकेशन है इस वक्त बेड रेस्ट की, वो ये होती है प्री टर्म लेबर। यानी कि वो औरतें जिनके बच्चे वक्त से, मुद्दत से पहले जिनको दर्दें स्टार्ट हो जाएं, प्री टर्म लेबर कहते हैं इसको। या वो औरतें जिनकी हिस्ट्री हो कि उनका पहले बच्चे भी वक्त से पहले पैदा हो जाते थे, उनको बाद में हमें इंक्यूबेटर में, उनको कहते हैं जी मशीन में रखना पड़ गया था और वो बच्चे बहुत क्रिटिकल सिक हो गए थे। ऐसी औरतों को भी हम मना करते हैं कि अगर आपका 7वां या 8वां महीना स्टार्ट हो चुका है, तो आपकी अगर प्री टर्म लेबर है या आपके बच्चेदानी के मुंह को कोई टांका लगा हुआ है, तो उस सूरत में आपने स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करना है। थर्ड, जो बहुत ही एक इमरजेंसी भी बन जाती है और एक एक्चुअल इस वक्त रीज़न है इस वक्त बेड रेस्ट की, वो है प्लासेंटा प्रीविया। यानी कि जो प्लासेंटा है, आवल जिससे बच्चा खुराक लेता है, वो बच्चे के ऊपर होनी चाहिए। अगर वो बच्चे के सर के नीचे है, यानी कि पहले प्लासेंटा है और ऊपर बेबी है, तो इसको हम रॉन्ग पोजीशन ऑफ द प्लासेंटा कहते हैं। उस सूरत में हाल में बेड रेस्ट बहुत लाजमी है, क्योंकि औरत को अचानक सडन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर ऐसी औरतें बहुत ज़्यादा नीचे से बैठ के उठती हैं या कोई हैवी वर्क करती हैं या सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती हैं, तो इनका लोअर सेगमेंट जो है वो खिंचाव में आ सकता है और इनको फिर जो है वो ब्लीडिंग जो है वो हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, जो कि फिर एक इमरजेंसी की सूरत में पेशेंट के सामने आती है। ये एक ऐसी इमरजेंसी बन जाती है कि जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करना है ताकि आपको ब्लीडिंग ना हो। सो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, ये 3 इंडिकेशंस हैं जिसमें आप लोगों को बेड रेस्ट की ज़रूरत है। फर्स्ट, अगर हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन है या इस प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग है, या सेकेंड है अगर आपको प्री टर्म लेबर है, वक्त से पहले दर्दें शुरू हो जाती हैं या पहले किसी बच्चे में ऐसी हिस्ट्री है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक्चुअल इस वक्त बेड रेस्ट का एक बहुत बड़ा जो है इंडिकेशन है, वो प्लासेंटा प्रीविया है, यानी कि जब आवल नीचे हो। Thank you very much. Be blessed, be safe. Allah Hafiz.